हेलो फ्रेंड्स, मैं रिम्पी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रिम्पी सिलाई टिप्स में। तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंसेस डॉट के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग। और ये जो बॉर्डर वाले पार्ट है इसको हम स्लीव में कट करके ले लेंगे और इसके बाद हम करेंगे लाइनिंग के फैब्रिक पे कटिंग। तो यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर चुकी है। अब स्क्रीन पे जो साइज रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे हम कटिंग फ्रंट पार्ट की। तो जो चेस्ट की फिटिंग है उससे हम 1 इंच लूज ही रखेंगे, क्योंकि जो साइज़ की क्लाइंट की डिमांड है कि थोड़ा सा ब्लाउज को लूज ही बनाएं, ज़्यादा फिट ना बनाएं। यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर चुके हैं, क्योंकि इसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट की जो कटिंग है वो ओपन था और फ्रंट पार्ट की बंद पार्ट है। तो इस तरह से बंद वाले पार्ट में इस तरह से जहाँ 6 इंच आए वहाँ पे सीधी लाइन खींच दें, शोल्डर ले लें और इस तरह से 6 इंच शोल्डर लेते हुए और नीचे की साइड आर्म होल लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि ऊपर की साइड हाफ इंच हम डाउन करेंगे तो 6 इंच पे आ जाएगा। तो इस तरह से हाफ इंच एक्स्ट्रा ही रखें और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दें। इसके बाद कर लेंगे चेस्ट की मेजरमेंट। तो चेस्ट हम थोड़ा लूज ही रखेंगे, 30 से थोड़ा 10 इंच के आसपास, और 2 इंच लूजिंग रख लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरह से 3 इंच पे कंधे की मार्किंग करेंगे और 3.5 इंच जो है नेक की विड्थ आ जाती है। और इस तरह से हम क्या करेंगे, लाइन नीचे की ड्रॉ करेंगे। गले की लंबाई देख लेते हैं, डीपनेस। तो गले की जो डीपनेस है वो 5 पॉइंट है। इस तरह से 5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से एक राउंड सर्कल दे देंगे या यू शेप में। तो राउंड शेप बनाने के बाद इस तरह से आर्म होल की गोलाई देंगे 1.5 इंच का, क्योंकि जो ये तो फ्रंट पार्ट है प्रिंसेस कट में है, तो आर्म होल की शेप जो है स्टिचिंग करने के बाद शेप में आ जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा अगर निकलता है तो उससे शेप कर लेते हैं। तो ये स्टिचिंग के टाइम पे ही कुछ बातें होती हैं जो स्टिचिंग के समय में ही समझ में आती है। इसके बाद लंबाई का मेजरमेंट कर लेंगे। तो लंबाई रखेंगे, तैयार 14 इंच है तो यहाँ पे 15 इंच हम रखेंगे और इस तरह से लंबाई की मार्किंग कर देंगे। ऊपर से बस्ट पॉइंट निकालते हुए 3.5 इंच पे ले लेंगे और इस तरह से 10 इंच पे बस्ट पॉइंट निकलेगा और ये 3.5 इंच अंदर की साइड से, क्योंकि फ्रंट पार्ट बंद है। और नीचे का साइड जो पार्ट बचे उसको सीधा कर दें और बाकी बचे पार्ट को हर मूल के साइड मिला लेते हैं। तो इस तरह से 2.5 इंच पे पफ क्रिएट करेंगे प्रिंसेस डॉट को शेप देने के लिए। इस तरह से 2.5 इंच पे फिर मार्क कर लेंगे। लंबाई चौड़ाई दोनों 2.5 इंच है और इस तरह से हल्के हाथों से प्रिंसेस डॉट का शेप दे देंगे। तो डॉट की शेप मिलाते हुए इस तरह से हमें इसकी कमर की मेजरमेंट कर लेंगे। तो पहले चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो इतना चेस्ट था उससे 1 इंच और एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्योंकि जो फ्रंट से डॉट की शेप सिलाई होती है कटिंग के बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा लगता है, इसके लिए इसे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। इसके बाद कमर की साइड मार्किंग करेंगे। तो जितना गले कमर हो मार्जिन ऐड करते हुए ले लें। उसके बाद 1.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लें, क्योंकि जो पफ क्रिएट करने में निकलता है उसको एक्स्ट्रा जोड़ लें इसे। तो इस तरह से जोड़ने के बाद दोनों लाइनिंग की जो मार्जिन की लाइन है और स्टिचिंग की लाइन दोनों को इस तरह से इसके बाद फिर से एक बार मेजरमेंट कर लेते हैं कमर की। तो 2 इंच मार्जिन को ऐड करते हुए और सारे पार्ट को नापने के बाद तो पूरा परफेक्ट आ रहा था। और यहाँ पे करेंगे कमर को 1 इंच डाउन, क्योंकि डाउन करेंगे नीचे के जब शेप को क्रिएट होता है, पफ क्रिएट होता है, नीचे का शेप लटक जाता है, इसीलिए पहले इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने स्टिचिंग करने के बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमें आर्म होल में शेप देनी है। हाफ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे ऊपर की साइड, इसके बाद कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग करेंगे, जिस तरह से हम मार्किंग किए हैं सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। हाफ इंच डाउन करते हुए इस तरह से कटिंग कर लें, मार्जिन को भी ऐड कर लें। इस तरह से जो कपड़ा लाइनिंग की बिछते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन ज्वाइंट करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ लाइनिंग की फैब्रिक पे कटिंग कर चुके हैं। अब इसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को यहाँ पे इस तरह से सेट कर लिए। स्लीव को मैंने पहले से कट करके ले लिए। तो कपड़े को लंबान वाली साइड पे ही बिछाएंगे और इस तरह से बीच वाले पार्ट को इस साइड में रखेंगे और इस तरह से प्रिंसेस डॉट को दूसरी साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से साइज को बराबर में रखते हुए बिछा लेंगे कपड़े को और इसके बाद हम करेंगे कटिंग। तो कटिंग को बिल्कुल लाइनिंग के किनारे जो जॉइंट वाला पार्ट हो बिल्कुल सट के करें, क्योंकि इसमें हम लाइनिंग का फैब्रिक और मेन फैब्रिक को अलग अलग ही स्टिच करेंगे, एक साथ रख के स्टिच नहीं करेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं यहाँ पे है। और नीचे की साइड बस थोड़ा थोड़ा मार्जिन हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे कटिंग बराबर करते हुए कपड़े। तो कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब चलते हैं स्टिचिंग के लिए। तो इस तरह से स्टिचिंग के लिए हम मशीन पे चलेंगे। तो मशीन पे आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि जो सेंटर वाला पार्ट था उसमें हम डिज़ाइन डालने वाले थे तो मिस हो गया था। तो इस तरह से डिज़ाइन को फिर से रिक्रिएट करेंगे। इस
और इस डिज़ाइन को जो है सेंटर में ही बनाएंगे। तो सेंटर वाले पार्ट को लेकर इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से हल्के हाथों से डाउन कर लेंगे, नीचे की शेप में मिला लेंगे। तो मिलाने के लिए इस तरह से हम 1.5 इंच का कर लेंगे। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से कम डाउन करना हो अप डाउन तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से कट करने के बाद इतना मार्जिन को निकाल लेंगे और यहाँ पे ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से फिश वाले शेप में आते हैं। तो शेप में आने के बाद इस तरह से देख सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे हम प्रिंसेस डॉट की जॉइंट, जो दोनों साइड में जॉइंट है लाइनिंग का फैब्रिक उसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ दोनों साइड को मिलाते हुए स्टिच करेंगे। तो कुछ इस तरह से स्टिच करें और यहाँ हल्के हाथों से डाउन करते हुए अंदर की साइड डालेंगे कपड़े को और डालते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ बिल्कुल प्रॉपरली स्टिच करें, क्योंकि जो इसमें शेप होती है अगर बराबर से परफेक्ट कटिंग होती है तो स्टिचिंग भी बिल्कुल परफेक्ट ही आती है। तो है ना बिल्कुल परफेक्ट, मेरा कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा नहीं निकला। अगर एक्स्ट्रा पार्ट आपका निकल जाता है तो आप आर्महोल की साइड से इस तरह से शेप दे सकती हैं। इसके बाद करें हल्के हल्के हाथों से नाखून से प्रेस, जिससे क्या होता है प्रेस करने से है ना जो सिलाई है बैठ जाती है और पफ अच्छे से क्रिएट हो जाते हैं। तो दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से सेम स्टिच करेंगे। स्टिच करते हुए बिल्कुल ध्यान रखें कि जो मार्जिन हो सेम साइज के हो, कहीं भी एक्स्ट्रा ना हो। अगर कहीं भी सिकुड़ ना जाती है तो उसको दोबारा खोल के इस तरह से प्रेस कर लें। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लाइनिंग के फैब्रिक के ही कितने अच्छे पफ क्रिएट हो रहे हैं, बिना पैड के ही वह पफ अच्छे से क्रिएट हो जा रहे हैं। तो यहाँ लाइनिंग के फैब्रिक के दोनों पार्ट को अटैच कर लिए। अब इसके बाद चलते हैं मेन फैब्रिक को। तो मेन फैब्रिक का ही सेंटर वाला पार्ट इस तरह से ले लेंगे और साइड साइड वाला जो प्रिंसेस डॉट होते हैं जो कटिंग होती है उसको इस तरह से देख लेंगे और मिला के सीधी साइड से उल्टी साइड में सिलाई कर लेंगे और सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए स्टिचिंग करेंगे। तो ये भी पार्ट हमारा बराबर आ रहा है और देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर और फिनिशिंग के साथ शेप आ रहे हैं। तो दोनों शेप को इसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। तो दोनों शेप को इस तरह से ज्वाइंट हो गए हैं। ज्वाइंट करने के बाद अब हम इसे कर लेंगे नीचे की साइड से फोल्डिंग बॉटम वाली साइड से और इसे हल्के हल्के हाथों से नाखून से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ही पफ क्रिएट हो गए हैं और दोनों साइड में हम इसी तरह से गुम सिलाई लगाते हैं, क्योंकि अगर हम साइड साइड से ज्वाइंट कर लेते तो ये अंदर की साइड जो है चुभन सी रहती है। तो इसलिए इस तरह से आप स्टिच करें। एक सिलाई लगा के बॉटम की तरह सिलाई लगा लें। जिस तरह से यहाँ कटिंग हुई है फिश वाले शेप में सेम उसी तरह से तो कटिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली से स्टिच करेंगे। और इस तरह से जो जॉइंट है दोनों जॉइंट को आपस में मिलाते हुए स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन को ध्यान में रखते हुए बाकी पार्ट को कट कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद थोड़े थोड़े कट्स लगाएंगे जिससे जो शेप अच्छे से पलट आए और इस तरह से एक दाब सिलाई इसे देके स्टिच कर लेते हैं। तो प्रिंसेस कट में इस तरह की जो डिज़ाइन है बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहे हैं आजकल इस तरह से। तो इस ट्रेंडिंग डिज़ाइन को आप अपने ब्लाउज़ में ज़रूर बनवाएं, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ लुक आता है। इसका शेपनेस बहुत ही अच्छी आती है। और बाकी हम आपको स्टिचिंग की न्यू न्यू आइडियाज़ लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि हम अपने वीडियो में कुछ नए टिप्स और ट्रिक ज़रूर शेयर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करें। तो यहाँ पे जो हम स्टिचिंग बताते हैं बिल्कुल गुम रहती है, कहीं पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ती या तुरपाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम अपने स्टिचिंग में बिल्कुल परफेक्टनेस और शेपनेस सिलाई उतारते हैं। तो इस तरह से हम पलट के उससे सेम उल्टा साइड में कर लेंगे अपोजिट साइड में जिस तरह से किए हैं, और नेक को भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इसी के साथ साथ नेक भी हमारी पलट जाएगी और इसकी भी शेपनेस अच्छी से आ जाएगी। तो नेक को भी इस तरह से स्टिच कर लिए और इसकी करते हैं हम कटिंग। बिल्कुल प्रॉपर शेप में हम यहाँ पे स्टिच करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। मार्जिन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे और ये छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो याद रखिए कट्स करते समय जो स्टिचिंग का धागा है वो कट ना हो। तो बिल्कुल केयरफुल्ली यहाँ पे यहाँ कट करने हैं और कट करके इसे देख लेते हैं। कट करने से क्या होती है गले में स्पेस हो जाती है और स्पेस मिलने से जो डिज़ाइन है अच्छे से निखर के आती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपने डिज़ाइन को इस तरह से हल्के हाथों से नाखून से प्रेस कर लेंगे गले को प्रेस करते हुए यहाँ पे देख लेंगे कि जो हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है वो ऊपर की साइड आने के लिए, और इसके बाद यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे। स्टिच को हम बिल्कुल फिनिशिंग के साथ देंगे, क्योंकि ये जो फिनिशिंग है तो ये जो स्टिच है हमारी मेन स्टिच है और इसी यही स्टिच से जो फाइनल स्टिच है का लुक देगा। तो इस तरह से हमें बिल्कुल ध्यान में रखते हुए स्टिच कर ले। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है।
तो नेक की स्टिचिंग के बाद इस तरह से आर्म होल वाले साइड के पार्ट जो है उसको भी इस तरह से ऐड कर लेंगे कट कर। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रेंडिंग डिज़ाइन आपको पसंद आया है। हम आपके लिए इसी तरह से ट्रेंडिंग डिज़ाइन लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बैक पार्ट की डिज़ाइन को लेते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।